सो हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो वीडियो में टाइम भी मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ वो मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये इवनिंग का टाइम है। सो ऑल्सो गुड इवनिंग। एंड पता नहीं कितनों के साथ होता है कि नहीं होता, बट मेरे साथ ये हमेशा होता है कि कुछ भी मैं टू डू लिस्ट में डाली ली जो कि मेरे को करना है, वो कभी नहीं की हूँ। लाइक आज तक एक दो पोर्शंस कंप्लीट करने के अलावा, एक दो दिन के अलावा, मैंने कभी भी टू डू लिस्ट से कुछ भी कंप्लीट नहीं किया। एंड पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि उसके अलावा मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँगी उससे, मतलब बहुत प्रोडक्टिव फील्ड में काम कर लूँगी, लेकिन कभी भी टू डू लिस्ट में जो जो चैप्टर्स मेरे को पढ़ने हैं या फिर जो जो टॉपिक्स मेरे को पढ़ने हैं या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो कभी नहीं करती। पता नहीं, ये मेरे स्कूल टाइम से मैंने नोटिस किया है कि ये सीन हमेशा से रहा मेरे साथ हुआ है। एक दूसरा एक और है कि एक शेड्यूल, कि एक होता नहीं कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है, 7 बजे ये करेंगे वो करेंगे, ये भी मेरे से कभी नहीं हुआ। मैंने शेड्यूल ऐसे लंबे चौड़े 4-5 पर ट्राई कर लिए कि एकदम फिक्स शेड्यूल चलेगा मेरा, वो कभी नहीं हुआ। मेरा टाइमिंग ऐसा है कि फ्लो में पढ़ो, जो सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कितना कंप्लीट हो रहा है कर लो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स खोलो, नेक्स्ट सब्जेक्ट दूसरा खोलो। लेकिन कभी भी रूटीन और शेड्यूल कभी नहीं हुआ मेरे से। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ, ये एटॉमिक केमिस्ट्री से, पीरियोडिक टेबल से। और केमिस्ट्री मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि मेरे को साइंस खुद से कर लेना चाहिए। पता नहीं कि वो सेटिस्फैक्शंस नहीं आ रहे किसी भी टीचर से, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि कर लूँ टीचर से, बट देखते हैं क्या होता है। दिस इज हाउ माई स्टडी स्पेस लुक्स राइट नाउ। बहुत गंदा है, और ऊपर से ताड़ वाड़ सब इधर उधर फैले हुए हैं। तो सब ये बुक्स तो मैं छूने नहीं जा रही साफ करने के लिए, सिर्फ ये समेटने जा रही हूँ, उसके बाद पढ़ाई करना है मेरे को। सो लिस्ट इकोनॉमिक्स के लिए मैं क्लासेस करने से पहले घटना चक्र करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि घटना चक्र से मेरे को पता चलेगा कि कितने जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और बेसिक्स स्टैटिक्स मेरे को आता है, तो इसलिए मैं घटना चक्र आगे देख रही हूँ। इससे मेरे को पता चला है कि इकोनॉमिक्स में जनरली सारे के सारे करंट अफेयर्स है, लाइक कि इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट, सब स्टेट बजट्स, ये सबसे फॉरेस्ट।
आज मॉर्निंग में मेरा एक फ़्रोथ आया था और वो बहुत अच्छा फ़्रोथ कर दिया। मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं था बट बहुत अच्छा था। सो हैप्पी। कल मैंने सारा दिन मॉडर्न हिस्ट्री किए थे और इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं हमेशा टाइमर ऑन करना भूल जाती हूँ। उसके कारण मीन्स जब भी ऐसा बेड पे पढ़ने जाती हूँ तो टाइमर हमेशा ऑन करना भूल जाती हूँ। तो उतना तो एक्यूरेटली नहीं हो पाता है कि कितने घंटे पढ़ी, बट कल 6 घंटे या 7 घंटे हो चुके थे। और आज फिर मेरा टारगेट है कि फिर एक सब्जेक्ट पे टिके हुए हैं कि लाइक आज सिर्फ पॉलिटी करना, और पॉलिटी के साथ साथ मैं क्लास के साथ साथ टेस्ट दे रही थी जो कि टेलीग्राम चैनल्स पे आते हैं। और वो जियोग्राफी का था। एक तो कि पॉलिटी की तरफ दिमाग लगा रही थी, दूसरी तरफ जियोग्राफी की तरफ। तो जियोग्राफी का टेस्ट बहुत बेकार है। इट्स लाइक आई फेल्ड मिजरेबली। उसके बाद मेरे क्लासेस ख़त्म हो गए फंडामेंटल राइट्स के, और अब मेरे क्लासेस स्टार्ट होंगे। लाइक नेक्स्ट क्लासेस मैं करूँगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। ये 3 चैप्टर्स है। लाइक किसी भी ऐसे वन डे एग्ज़ाम्स या किसी भी बीपीएससी स्टेट पीसीएस टाइप के एग्ज़ाम्स में ये 3 चैप्टर्स है। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी से आ जाएगा। और ये 3 चैप्टर्स अगर आप मगअप कर लिए अच्छे से या फिर अच्छे से समझ लिए तो फिर आप 3-4 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आधे तो जितने भी अमेंडमेंट्स है, 4-5 अमेंडमेंट्स है, 6-7 अमेंडमेंट्स इसमें से मिटा जाते हैं। दूसरा है कि ये सबका फेवरेट होता है, पता नहीं क्यों फंडामेंटल राइट्स में इतने कन्फ्यूजन्स होते हैं, उसके कारण बहुत एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। कुछ भी नहीं दिमाग में आया तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी डाल दो। सो ये मैंने कर लिया अब कंप्लीट। सो अचानक से मेरा पार्सल आ गया पेन्स का, जो मैंने मंगवाए थे किसी वेबसाइट से, लाइक स्टैटमो, ये पता नहीं क्या नाम है वेबसाइट का, मैं या तो आएगा या स्टैटमो ही है, स्टैटमो। और उस पे मैंने हॉसर लूमा का पेन ढूंढ रही थी, लेकिन उस पर 1-2 पेन्स और मेरे को पसंद आ गए, तो मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया था। मेरे को लगा था कि शायद फेक होगा, मैंने उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, बट आ गई एंड आई वॉज रियली हैप्पी। क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या है स्टेशनरी से ऐसा कि अगर मेरे पास 100 पेन्स पड़े हुए हैं, लेकिन अगर 1-2 पेन ख़त्म हुआ तो मैं दूसरा 10 बंडल खरीद लूँगी 10 पेन्स के। सो ये 3 पेन्स का सेट था। 2 पता नहीं, मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन एक हौसलुमा था जो ब्लू कलर का है, वो हौसलुमा। और ये तीनों पेन इतना मस्त ग्रिप है इसका कि कुछ कहने का नहीं, ऊपर से इतना स्मूथ चलता है। ओ माय गॉड, मीन्स बहुत अच्छा है। और इसके जो क्वालिटीज़ हैं, लाइक एक मेरे को ये अच्छा लगता है कि जो पेन्स के आप देख सकते हो कि रिफ़िल कितने ख़त्म हुई है, तो वो एक्साइटमेंट होती है ना कि अरे अब तो कल पेन ख़त्म हो जाएगा। एक नया पेन ख़त्म करने का वो जो जुनून सवार होता है सर पे, और उसको कलेक्ट करने के, सबको शो ऑफ करने के, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि जो पेन ऐसे ट्रांसपेरेंट हो वो मैं ख़रीदूँ, क्योंकि मेरे को वो बच्चों वाली हरकतें अच्छी लगती है। और सारे पेन्स लाइक बहुत अच्छे निकले हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। और ऊपर से रीज़नेबल प्राइस पे है, जैसे कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है सिर्फ 50-60 रुपये लेते हैं, लेकिन पहुंचा देते हैं दिल्ली से कहीं भी। सो यू शुड ट्राई। के बाद में ये पॉलिटी की क्लास चल रही थी, उसके बीच में मैं ये सब करने लग गई थी, और उसके बाद फिर मैं पॉलिटी वापस से करने लग गई। और फिर मैंने पॉलिटी में शायद फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट की, और फिर मेरे को ऐसा था ना कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था दिन भर का पॉलिटी। तो मैंने कुछ इंग्लिश और हिंदी के जो एडीओ में ऑप्शनल एग्ज़ाम्स है, वो मीन्स ऑप्शनल नहीं है, मीन्स ऐसे बोल क्वालिफाइंग टेस्ट देने लगी थी, और इसमें अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे।